सोचिए 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने तुतनखामन का मकबरा खोला था तो वहाँ हर तरफ सोना चमक रहा था, लेकिन असली राज तो 1925 में खोला जब कार्टर ने 3 साल की मेहनत के बाद तीसरा गोल्ड कोफिन खोला और उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो वहाँ होनी नहीं चाहिए थी, एक लोहे का खंजर। लेकिन क्यों? तुतनखामन का राज 1350 बीसी में था, यानी ब्रॉन्ज एज में, और ब्रॉन्ज एज मानव इतिहास का वो दौर था जब लोग हथियार बनाने के लिए सिर्फ कांचा यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक्त तक लोहा निकालने और इससे पिघलाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 18वीं सेंचुरी में किसी को स्मार्टफोन मिल जाए तो मेटल कहाँ से आया, और इसका जवाब मिला फरवरी 2022 में पब्लिश एक रिसर्च पेपर ने, जिसे ताकाफुमी मात्सुई और उनके टीम ने रिलीज किया था। साइंटिस्ट ने इस पर XRF स्कैनर का यूज किया इसकी केमिस्ट्री को समझने के लिए, और रिजल्ट इसमें मिला 11.8% निकल। लेकिन 30 के लोहे में निकल कभी भी 4% से ज्यादा नहीं होता, और ये सीधा सबूत है कि ये लोहा अंतरिक्ष से एक मीटियोराइट बन के गिरा था। अगर ये लोहा स्पेस से आया था तो इसे बनाया किसने? इसका राज खुला अमरना लेटर्स से, जो मिट्टी के टेम्पलेट्स पर लिखी 300 से ज्यादा डिप्लोमेटिक चिट्ठियां थी। इन चिट्ठियों से ये पता चला कि ये खंजर टन्नी के राजा तुसरता ने तुतनखामन के दादा आमीनहोटेप तृतीय को तोहफे में भेजा था। मितान्नी उस वक्त का एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था जो आज के नॉर्थन सीरिया, नॉर्थन इराक और साउथ ईस्टर्न तुर्की के इलाकों में फैला हुआ था। लेकिन हमें इतने यकीन से कैसे पता चला कि ये इजिप्ट में नहीं बनाया गया था? असली सबूत तो इसके हैंडल में छुपी है। साइंटिस्ट को इसके सोने के हैंडल पर लाइम प्लास्टर का निशान मिले जो सजावट को पकड़ने के लिए लगाया गया था। लेकिन 1350 बीसी में इजिप्ट के लोग सिर्फ जिप्सम प्लास्टर ही बनाना जानते थे। लाइम प्लास्टर तैयार करने की एडवांस टेक्नोलॉजी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टन्नी के कारीगरों के पास ही थी, और ये टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर साबित करता है कि ये खंजर इजिप्ट के सरहदों के पार से आया एक बहुत कीमती तोहफा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मीटियोरिटिक आयरन को ढालना नामुमकिन था? ब्लेड पर एक अनोखा विटमानस्टेन पैटर्न मिला। ये एक ऐसा क्रिस्टल पैटर्न है जो सिर्फ तब बनता है जब मेटल स्पेस में लाखों सालों तक ठंडा होता है, और ये काले निशान, इन्हें ट्रोइलाइट कहते हैं। ये असल में सल्फर के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो इस मीटियोराइट के अंदर लाखों सालों से कैद थे। इनका मौजूद होना ही ये सबूत है कि ये मेटल 100% अंतरिक्ष से आए थे। ताकाफुमी मात्सुई और उनके टीम ने बताया कि इस खंजर को 950 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हथौड़ों से पीट कर बनाया गया था, ताकि इसका ये अनोखा कॉस्मिक स्ट्रक्चर और ये ट्रोइलाइट पिघल के खत्म ना हो जाए, बल्कि हमेशा के लिए इस ब्लेड पर सेफ रहे। तुतनखामन के खंजर याद दिलाते हैं कि नामुमकिन दिखने वाली मिस्ट्री के पीछे साइंस का एक हैरत अंगेज सच होता है। आपको इसी तरह से बनी स्पेस वेपन की मिस्ट्री को सुन के कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार की एक अनोखी डिस्कवरी के लिए एक्सकावेटिंग ह्यूमैनिटी से जुड़े रहिए। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।